हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा चुंबकीय लॉरेंज बल। चुंबकीय लॉरेंज बल किसे कहते हैं? ठीक है, और आपको बताना है कि मतलब इस चुंबकीय लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और बेटा ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में 100% पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और इससे पिछली क्लासों में हम एम्पियर के परिपथीय नियम पढ़ चुके हैं और उसके नियम के अनुप्रयोगी पढ़ चुके हैं तीनों। ठीक है, तो इन सभी वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमारी जो प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24, ठीक है ना, उसमें क्रम से वीडियो डले हुए हैं, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए बेटा हम चलेंगे लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल वास्तव में है क्या? ठीक है ना, ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल क्या है। तो देखिए, मान लो कोई आवेशित कण है, कोई कण है, ठीक है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। अब अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में घुस गया और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो भैया गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक उस पर बल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? एक बल लगाया जाएगा। उसी बल को, उसी चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। इनका लॉरेंज नाम क्यों है? क्योंकि इस बल की जो खोज है वो डच भौतिक शास्त्री हेनरिक एंटून, ठीक है ना, लॉरेंज ने की थी। अगर आपको याद ना रहे एंटून, तो एंटून को याद करने के लिए एंटीना याद कर लेना। ठीक है, एंटीना, ठीक है ना, एंटीना याद कर लेना, उससे बना लेना एंटून। तो डच भौतिक शास्त्री हेनरिक एंटून लॉरेंज, इनके नाम पर इस विद्युत चुंबकीय बल है उसका नाम क्या रखा गया? लॉरेंज बल रखा गया। ठीक है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी कोई कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। अरे यार, बल क्यों नहीं लगेगा? पहले आप हमें एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि आप कोई वृत्तीय मार्ग में आप क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। आप अपनी साइकिल चला रहे हैं, तो आप साइकिल चला रहे हैं, आप गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर कोई मोटरसाइकिल, कोई भी वाहन, बाइक वगैरह आप चला रहे हैं वृत्तीय मार्ग पे, तो उसमें भी एक बल लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र की ओर। तो वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। तो कोई ना कोई बल लगता है, लेकिन केंद्र की ओर लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन दूसरा, जहां केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसी के विपरीत एक दूसरा बाहर की ओर क्या लगता है? अप केंद्रीय बल। क्या लगता है? अप केंद्रीय बल। क्योंकि अगर अप केंद्रीय बल नहीं लगेगा तो आप केंद्र की तरफ नहीं पलट जाओगे कि नहीं? तो अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है कौन? एक अप केंद्रीय बल। तो जब आप कहीं ना कहीं गति करोगे तो देखो बल तो सब पे लगेगा, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में करो, चाहे विद्युत क्षेत्र में, चाहे बिना क्षेत्र के, चाहे किसी मार्ग पर गति करो। ठीक है ना, तो एक कोई द्रव्यमान का कोई कण है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है? आवेशित है। तो आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे मान लो ये क्या है? ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें कोई कण है जिसपे कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब ये कण बेटा क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है ना, गति कर रहा है, तो इस पे क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ठीक है, वो जो बल कैसा लगेगा पता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, है ना, तो ये बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसा लगेगा एक बल, ऐसा। ठीक है ना, और ये बल क्या कहलाता है? यही बल को कहते हैं हम चुंबकीय लॉरेंज बल। क्लियर? ठीक है, तो बस आपको जो बात हमने बताई है यही सब बातें आपको लिखना है माना वगैरह में, कि माना कि द्रव्यमान का कोई कण जो प्लस क्यू आवेश से क्या है? आवेशित है। ठीक है ना, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तब उस पर लगने वाला बल, लगने वाला लॉरेंज बल कैपिटल एफ। कैपिटल एफ बेटा, तो क्या होता है कैपिटल एफ? कैपिटल एफ जो बल होता है, नंबर एक, वो होता है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। अब आवेश क्या है? आपका क्यू है, तो उसका परिमाण क्यू ही तो होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? एफ अनुक्रमानुपाती क्या होगा बेटा? आपका क्यू होगा। समीकरण नंबर कितना दे देंगे हम? एक। दूसरा क्या होता है? अब हमें एक बात बताओ कि जब कोई कण है, अब वो गति करेगा तो उसका वेग तो होगा कि नहीं? किसी ना किसी वेग से गति तो करेगा। ठीक है ना, तो जो बल है, लगने वाला बल है, वो दूसरे नंबर पर क्या होता है?
उसके कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। कण के वेग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। वेग हो गया। अच्छा, जो चुंबक आप देखें ना, अब जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नंबर 3 में लिख देंगे कि F अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम बी बोलते हैं। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। इसी प्रकार चौथे नंबर पे जो बेटा कण का वेग है और एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, जो वेग है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, उन दोनों के मध्य कोई ना कोई कोण, कोई ना कोई एंगल तो क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो उस एंगल की ज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और हम आपको पहले हमने एक बायो सावर्ट का नियम बताया, उसमें भी हमने बताया था कि किसी भी कोण की ज्या को बोलते हैं क्या? साइन। कॉस ज्या को बोलते हैं कॉस और स्पर्श ज्या को बोलते हैं टेन। इस चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। जहां स्पर्श ज्या आएगा वहां पर टेन थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो एफ अनुक्रमानुपाती होगा वो किसके? साइन थीटा के। और यदि आपको ध्यान ना रहे, जैसे आप कहोगे हमें ध्यान नहीं रहता है कि कोण कहाँ वेग के बन रहा है बीच में कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, नहीं रहता यार, कोई बात नहीं, आप इतना लिख देना कि लगने वाला बल वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और पूरा लिख दोगे, बहुत अच्छा, ठीक है ना। काफी चेक करने वाला ये समझेगा, नहीं बच्चा होशियार है, समझ रहे। तो समीकरण नंबर कितना होगा? 4। तो आपके पास देखिए एक समीकरण 2, 3 और 4 है। इन चारों में आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? बराबर है। तो चारों समीकरण को आप क्या कर दो भैया? मिला दो। क्या कर दो? चारों समीकरण को मिला दें। क्लियर? ये देखो यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया या रोमन गिनती लिख दी, कोई बात नहीं, आप सुधार लेना है। तो क्या हो जाएगा? एफ अनुक्रमानुपाती, अच्छा पहले क्यू था, फिर भी था, फिर बी था, फिर साइन थीटा था, मिला दिया चारों। अब आपको एक बात भी पता होगी कि जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते तो क्या आता है? नियतांक आता है। तो के लग जाएगा और क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, भी को आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बराबर, अब देखिए यदि मान लो कि किसी भी एसआई पद्धति में वायु निर्वात में कुछ भी मान लो कि के का मान कितना है? 1 है। यदि के का मान कितना हो? 1 हो, तो ठीक है ना। अब जब के का मान 1 हो तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो कितना आएगा? क्यू भी बी साइन थीटा आएगा का नहीं। और यही क्या है बेटा? आपका लगने वाला लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। अब इसको यदि सदिश रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए जरा, सदिशो रूप में। क्या बेटा? सदिशो रूप में। एफ बराबर, देखिए जरा, क्यू, क्यू तो हो गया। अब क्या है? भी भी साइन थीटा या बी भी साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या है? बी और भी के बीच में बना कोण है कि नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 11th में, क्या पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, पढ़ा था। फिर आपने दूसरा ये भी पढ़ा होगा दो सदिशों का सदिश गुणन कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता। यानी यहाँ पे ए बी साइन थीटा है तो ए बी साइन थीटा का मान कितना लिखा हमने? ए क्रॉस बी। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ कितना है आपका? बी भी साइन थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे हम? बी क्रॉस बी, और साइन थीटा को हटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे? कोष्टक चालू, बी को पहले लिख दो या बाद में जैसा भी आपको लिखना हो, भी और क्रॉस क्या हो जाएगा? बी। तो ये होगा बेटा आपका काय के रूप में? सदिश रूप में, ठीक है ना। इसी प्रकार वहां भी आप लिख सकते हो। कहा? हमने वो पढ़ा था ना, एक पे लगाएगा लगाएगा ना, लगा रहे हम, 1 मिनट लो, ठीक है। ऐसे वो पढ़ा था ना वायु से बैठ कर, वहां पे भी लग सकता है वेक्टर, वो हमने शायद बताया हो, नहीं बताया, मैं ध्यान नहीं रहा हो, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला क्या था अपना? जे था अपना बी बराबर, हाँ बी बराबर ही था कि डी बराबर, डी बी बराबर, डी बी बराबर कितना था? आई नहीं, इस पे नहीं लगेगा, वो अलग है, इस पे क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? सदिश रूप में लिख सकते हो। अब चलिए अब देखते हैं हम इसकी थोड़ी कंडीशन वगैरह, है ना। कंडीशन देख लें, इसको भी क्या कर दो आप? बंद कर दो ताकि ये कहीं भाग ना जाए, ठीक। समीकरण नंबर बी दे दो, देना हो तो, है।
इसको ए दे दिया, पहचान रहेगी इसकी, है ना। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि यदि मान लो कि v बराबर कितना हमारे पास 0, यानी जो कण है वो कण का वेग क्या है 0। अब कण का वेग 0 होने का मतलब है कि कण चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं कर रहा है, कण कैसा है ब्राह्मावस्था में। और जब कण ब्राह्मावस्था में है यानी v का मान 0 है, तो इस फॉर्मूले में देखिए आप, यहाँ पे यदि हमने v का मान 0 रख दिया तो सब कुछ 0 होगा कि नहीं होगा, सब कुछ 0 होगा ना। तो f बराबर कितना बन जाएगा आपका 0, यानी लगने वाला बल क्या शून्य। जब कण गति नहीं करेगा भैया तो बल काय को लगेगा, लगेगा क्या। जब कोई कण गति नहीं करेगा तो बल काय को लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा, तो बल का मान क्या होगा 0 होगा। अब कंडीशन नंबर 2 देखो, कंडीशन नंबर कितनी सेकंड, यहाँ नहीं लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, लिखना नहीं आता है, भूल रहे। कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है। यदि मान लो बेटा अगर हम थीटा इक्वल कितना रख दें 0 रख दें, या फिर आप 180 भी बोल सकते हैं, है ना। थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री रखें, तो आप बताइए कि थीटा बराबर 0 रखने पर साइन 0 होगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 0 का मान 0 तो सभी 0 है ना। तो f बराबर क्या होगा आपका 0। यानी कहने का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और जो कण है वो इस दिशा में गति कर रहा है या इस दिशा में कर रहा है ना। अब ऐसा कण गति कर रहा है, ठीक है, तो कण का वेग की दिशा ये है, अब चुंबकीय क्षेत्र v की दिशा ये है। हमें ये बताइए क्या v और b के बीच में कोई कोण बन रहा नहीं, 0 है, तो हमने थीटा बराबर कितना लिया 0। तो हम यही तो कह रहे कि अगर जो कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर गति कर रहा, कैसा कर रहा, समांतर गति कर रहा, तो भैया लगने वाला जो बल है वो फोर्स है वो कैसा होगा 0। क्लियर। अब आ जाओ आप अगले नंबर पे, कंडीशन नंबर कितनी आ जाए थर्ड। अगर यदि मान लो कि थीटा बराबर कितना है 90, 90 का मतलब समझते, अगर जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति कर रहा है, कैसा कर रहा है लंबवत। कहने का मतलब ये है कि वेग उसका जे हो और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो, तो कोण कितने का बना 90 का बना। ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो और ये क्या हो वेग हो, तो लंबवत गति करेगा। तो पता है आपको कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 ना 1 का गुणा करने तो क्या आएगा वही आएगा ना, क्या वही आएगा F बराबर क्यू भी बी, यानी क्या होगा इसको हम बोलते हैं अधिकतम, यानी लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा अधिकतम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये कंडीशन खत्म हुई, ये था लॉरेंज बल का फॉर्मूला। अब चलिए हम देखते हैं कि लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला, इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। मात्रक तो समीकरण ए से देखो, समीकरण 1 में क्या निकाला एफ बराबर क्या निकाला क्यू बी बी, और साइन थीटा को आप छोड़ दो या भी लिख दो, साइन थीटा को भी क्या कर दो छोड़ दो। क्लियर, यही निकालना हमें किसका निकालना चुंबकीय क्षेत्र बी का, यानी बी को छोड़ो और क्यू बी को कहां करो यहाँ पक्षांतर करो एफ के बटे में, तो बी बराबर कितना निकलेगा एफ बटे कितना आएगा क्यू और बी, यही आएगा। अब चलिए इन सबके मात्रक लिखिएगा, इन सबके मात्रक लिखे हम, तो देखो इधर हाँ बी बराबर एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलाम गुणे, इसका देखो बी का क्या होता है, बी का मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रा। अब ये सेकंड बटे में ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो बी बराबर क्या बनेगा न्यूटन डैश सेकंड अपॉन क्या आएगा कूलाम डैश मीटर। ठीक है ना, यही आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या इसको प्रति लगा के, या बी बराबर आप कैसा लिख सकते हो न्यूटन डैश सेकंड और प्रति का चिन्ह लगा दो और कूलाम डैश मीटर। ठीक है, या इसका अगला होता है टेस्ला, टेस्ला भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक।
विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र आपको कहां पे बता दें, इतना लग गया सबका, ठीक है। चलो हम इसका विमीय सूत्र और देखते हैं थोड़ा, फिर अपनी क्लास समाप्त होगी। विमीय सूत्र क्या आएगा, विमीय सूत्र किसका निकाला, बी का निकाला, यही से देख लो। बी बराबर बल है, बल का विमीय सूत्र क्या होता आता है, ml2 t माइनस 2, ml t माइनस 2, ml t माइनस 2, वो कार्य का लिख गया था, ml t माइनस 2 बटे कूलाम का क्या होता है, वो आवेश का AT होता, और इसका क्या होता, मतलब LT माइनस 1, वेग का सीधा लिख दो LT माइनस 1, टी से टी तो खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि ये प्लस का टी है और ये माइनस की टी है। क्या नहीं आ रहा समझ में, टी की घात प्लस 1 है, यहाँ टी की घात माइनस 1 है, टी से टी खत्म हो गया। हाँ कौन सा, अरे बेटा विमीय सूत्र अभी हम इसका लिख रहे हैं, इसका विमीय सूत्र इसका, ठीक है। एक हो समीकरण 6 कहां से आ जाए, अरे कछू तो दे दो, और क्या होगा, 4 होगा 5 रहने लो, देखो यहां से आ गया है, तो देखो जरा, अब देखना जरा, एक एल से एक एल ऊपर नीचे का होगा है, ये देखो टी प्लस का ये टी माइनस का ये भी क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, केवल ए बचा, तो बी बराबर, तो एम तो है ही आपके पास, एल कट गया तो एल क्या बन गया 0, अच्छा टी माइनस 2 पहले से है, वही ना नीचे वाला चला गया, और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस क्या होगा 1। इस प्रकार से आपका विमीय सूत्र कंप्लीट, ठीक है, ये आपका विमीय सूत्र कंप्लीट हो गया। हाँ है सही है, गलत तो नहीं, M0 कैसे लिख रहे हैं, M तो है ना, नहीं हटाना नहीं है, पूरा लिखने दो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा चुंबकीय लॉरेंज बल था उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आता भी है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।